डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लाइए, मैं पहना देती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो किटकी। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी काम कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं कई दिनों से इस सवाल का जवाब अपने आप से ही पूछती रही हूँ कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है, क्या ये किस्मत का एक खेल है या मुझे जन्म देने वाली माँ ने ही साजिश रचकर मेरा विवाह एक मंद बुद्धि के युवक के साथ करवा दिया। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरी माँ ऐसा बर्ताव मेरे साथ हरगिज नहीं कर सकती। मेरी माँ के साथ ही किसी ने धोखा किया है। किसी ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी माँ के भोलेपन का इस्तेमाल किया। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया जिनके खिलाफ मैंने अपने गांव की महिलाओं को एकजुट किया था। मैंने शराब और जुए के अड्डों को बंद करवा दिया था और इस बात का बदला लेने के लिए वे लोग मौके की तलाश कर रहे थे। मुझे याद है, वे मेरी माँ से कहते थे, देखता हूँ अपनी अप्सरा जैसी बेटी का विवाह किस तरह के लड़के से करती हो। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? क्या मुझे रोते हुए, सिसकते हुए जीवन गुजारना चाहिए? एक ऐसा पति मिला है मुझे जो पति होने का मतलब ही नहीं समझता, जो एक अबोध बालक जैसा बर्ताव करता है। मैं इतना बड़ा जीवन कैसे गुजारूंगी? क्या मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए? लेकिन वैसा करना तो एक कमजोरी की निशानी होगी। क्या मुझे यहाँ से भागकर कहीं दूर चला जाना चाहिए? लेकिन ऐसा करने से तो मेरी समस्या हल नहीं हो जाएगी। मुझे अपने दुख के जहर को पीकर भी एक शिक्षित नारी के रूप में अलग पहचान बनानी होगी। मैंने शुरू से समाज के हित के लिए काम करने का जो सपना देखा है, उसी काम में अपनी ऊर्जा को झोंक कर मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ। ठहर जाओ सुभद्रा। मुझे असलियत मालूम हो गई है। तुमने मेरी बेटी से बदला लेने के लिए
एक आधे पागल के साथ उसकी शादी करवा दी है। तो क्या हुआ? दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। रानी बनकर राज करेगी। तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। एक गरीब की बेटी के जीवन के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। मुझे क्यों कोस रही हो? अगर रिश्ता पसंद नहीं है तो बेटी को वापस बुला लो और उसका फिर से विवाह करवा दो। मैं रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि वे तुम्हें इसकी सजा जरूर दे। गरीब को सताने की सजा जरूर मिलती है सुभद्रा। अभी भी क्या अपने घर को भूल नहीं पाई हो? तुम्हारे घर में कौन है? उन्हें भी साथ ले आना चाहिए था, तब तुम्हें कोई परेशान नहीं होना पड़ता। मेरे घर में मेरी माँ है। माँ। केतकी, ये ठीक है, तुम इस घर में नई दुल्हन बनकर आई हो, लेकिन ऐसे उदास रहने से कैसे चलेगा? घर के काम में मन लगाओ, अच्छा लगेगा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं आप लोगों का परिचय हमारे गांव के नई बहू केतकी से करवाना चाहता हूँ। केतकी अंशुमन की पत्नी है। ये अंशुमन का सौभाग्य है कि उसे इतनी समझदार और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। ये हमारे गांव का भी सौभाग्य है। इतनी सुशिक्षित और जागरूक बहू यहाँ आई है। केतकी ने अपने गांव में रहते हुए भी समाज के हित के लिए काम किया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शराब और जुए की आदत से कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। हम लोग अपने गांव में इस तरह के बर्बाद होते हुए घर को देखते रहे हैं। ऐसी बुराई को खत्म करके ही एक खुशहाल गांव का निर्माण किया जा सकता है। अब मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए केतकी इस गांव में आ गई है तो मुझे हिम्मत मिल रही है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग केतकी की बातों को गौर से सुने और उसके साथ पूरा सहयोग करें। केतकी गांव की तस्वीर को बदलना चाहती है और उसमें ऐसी काबिलियत है कि वो समाज में नई चेतना ला सकती है। ये अपने मायके में ये बात साबित कर चुकी है। केतकी बेटी, अब तुम कुछ कहो। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जब मैंने विवाह से पहले बनकुही गांव का नाम सुना तो मेरे मन में एक ख्याल आया। एक ऐसे गांव का चित्र उभरा जो बहुत साफ सुथरा होगा, जहां चारों तरफ खुशहाली होगी। गांव के लोग पढ़े लिखे और कर्मठ होंगे, जो अपनी लगन और मेहनत से गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जहां लोग एक दूसरे के संग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते होंगे। मुझे लगा कि एक ऐसे गांव में जाकर मुझे खुशी मिलेगी और मैं भी उस गांव की प्रकृति की यात्रा की सहयात्री बन जाऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक झटका सा लगा है। मैंने पाया है कि ये गांव तो मेरे गांव से भी अधिक पिछड़ा हुआ है। विकास की रोशनी ने अभी तक इस गांव को छू भी नहीं पाया। आधुनिक सोच से दूर होकर इस गांव के लोग आज भी पुराने अंदाज में जी रहे हैं। इस गांव के लोगों की जीविका का आधार खेती है, लेकिन आज भी यहाँ पुराने जमाने की तरह ही खेतियां हो रही है। आधुनिक तरीके से खेती करते हुए पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इस बात से गांव के लोग अनजान बने हुए हैं। अंधविश्वास
और कुरीतियों का अंधेरा छाया हुआ है। जिस रोग के उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस रोग का उपचार झाड़ फूक के मदद से करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह शिक्षा को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है। बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, मगर स्कूल न जाकर वे इधर उधर भटकते हैं, खेलते रहते हैं। गांव में शराब और जुए के कई अड्डे हैं जो परिवारों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस गांव की युवा शक्ति अपना वक्त ताश खेलने में और बेकार की मटर गश्ती करने में बर्बाद कर रही है। अपने अज्ञान और आलसी के वजह से इस गांव के लोग गरीबी का अभिशाप झेल रहे हैं। वे जानते ही नहीं कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन करके भी तकदीर को संवारा जा सकता है। मैं आप लोगों के सहयोग से इस गांव को बदलना चाहती हूँ। आप लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहती हूँ। कहिए, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, हम सब मदद करेंगे। जब मैंने बनकुही गांव का नाम सुना था तो मुझे लगा था कि ये एक साफ सुथरा गांव होगा, जहाँ के लोग आधुनिक विचारों के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते होंगे। मगर मैंने पाया कि यह गांव तो मेरे गांव से भी अधिक पिछड़ा हुआ है। अभी भी लोग पुरानी तरीके से ही खेती कर रहे हैं। पशुपालन और मछली पालन को लोगों ने अभी तक जीविका का साधन नहीं बनाया है। युवा पीढ़ी की शक्ति बेकार नष्ट हो रही है। मुझे इस गांव को बदलने का संकल्प लेना है। मैंने कई लोगों से मुलाकात भी की और उनको अपने दिल की बात भी बताई। सबसे अधिक प्रोत्साहन गांव के बुजुर्ग खोनपाई दा से मिला है। उन्होंने मेरे सुझाव पर नाम घर में प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित करने की बात मान ली है। एक विधवा स्त्री ज्योतिर्मयी ने भी मुझे साथ देने का वचन दिया है। मुझे इस काम को चुनौती के तौर पर स्वीकार करना है। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? क्या बात करनी है? मैं जानती हूँ पुत्र मोह के चलते आप भी मेरी शादी की साजिश में शामिल हुई। आप अच्छी तरह से जानती थी कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कराने वाले थे। आपने मेरे गांव के कुछ बदमाश लोगों के साथ मिलकर मेरी माँ को बेवकूफ बनाया। आपने बीमार होने का नाटक किया और 3 दिन के अंदर शादी करने का दबाव बनाया ताकि आपके बेटे का भेद न खुल जाए। पुत्र मोह के चलते आपने सच्चाई को छुपाकर रखा। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कानून का दरवाजा खटखटाकर आप सबको सजा दिलवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके बदले में आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? आप मुझे घर की दासी नहीं समझेंगी, बल्कि अपनी बेटी का दर्जा देंगी। मैं इस गांव की भलाई के लिए कुछ करूंगी तो आप मुझे रोकेंगी नहीं। मैं वादा करती हूँ, मुझे माफ कर दो। अंशुमन हमेशा शादी करने की जिद करता था। मुझे भी अपने वंश की चिंता थी। स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। तुमने मेरे बेटे को पति स्वीकार कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जो भी करना चाहती हो
खुल कर करो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गांव में सभी तुम्हारी तारीफ कर रही है बेटी। वो कहता है कि नई बहू ने नामघर की वीरानी दूर कर दी है। शाम के समय सभी एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं और आपस में सुख दुख की बातें करते हैं। दादा, अभी हमें लोगों को प्रेरित करना होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, और मैं खुद घर घर जाकर उनको समझाऊंगी। और आप भी कहिएगा कि शिक्षा के बिना आज के जमाने में कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्राथमिक स्कूल की हालत देखी है, कुछ ही बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं तुम्हारे बात जरूर कहूंगा बेटी। चलो जी। दीदी, गांव वाले आपसे बेहद प्रभावित है। आपने लोगों के मन में नए आशा का संचार किया है। किसी को विश्वास नहीं होता है कि आप इस परिवार की बहू होकर इतनी सहजता से लोगों से मिलती जुलती है, लोगों के दुख दर्द बांटने की कोशिश करती है। अच्छा, ऐसा क्यों ज्योतिर्मयी? पूरे इलाके में अंशुमान के पिताजी का नाम था। वो सफल व्यवसायी थे, पैसे के बल पर सबको खरीद रखा था, आदमी को आदमी नहीं समझते थे। इसीलिए इस गांव वाले आपके परिवार को एक तरह से बहिष्कृत कर रखा है। आपकी सास भी गांव वाले से मतलब नहीं रखती, इसीलिए इस घर में कोई आता जाता नहीं। 2 साल पहले अंशुमान के पिताजी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। फिर भी आपकी सास का अहंकार बना रहा। पता नहीं आपकी कैसी किस्मत थी जो इस अभिशप्त परिवार की बहू बनी। आपकी जैसी गुणी लड़की को तो कोई भी योग्य लड़का मिल सकता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि काश हमें भी ऐसी बहू मिलती। इस तरह दिन भर घूमती रहती हो, क्या तुम्हें हमारे परिवार के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है? मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मान सम्मान नष्ट हो। मैं तो गांव के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तुम दिन भर क्यों गांव में घूमती रहती हो? किसने तुम्हें इजाजत दी है? क्या औरत को इस तरह घूमना चाहिए? ये काम करने की इजाजत मुझे आपने दी है, आपके परिवार ने दी है। आपसे ब्याह कर देने वाली मेरी माँ और साजिश रचकर मेरी जिंदगी तबाह कर देने वाले लोगों ने इजाजत दी है।
मैं घर में बहू की जिम्मेदारी निभाने के बाद ही बाहर निकलती हूँ। दौलत को कलेजे से लगाकर घर के अंदर मैं नहीं जीना चाहती। मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाला मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि गांव के हर पुरुष और स्त्री को स्वावलंबी होने का मौका मिले। इसीलिए हमने ग्राम विकास समिति बनाई है, जिस सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सबको रोजगार दे सकते हैं। केतकी, तुम धन्य हो बेटी। आज तुम्हारे वजह से गांव की हर घरों में हक कर घे की आवाज सुनाई दे रही है। गांव के महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका मिला है। अब चिंता है तो बेरोजगार नौजवानों की। रोजगार नहीं होने की वजह से ये लोग रास्ते पर भटक जाते हैं, नशे के चंगुल में आ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या? जिससे युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अच्छा? गांव के आसपास सरकारी जमीन पर कई डबेरे हैं जो उपेक्षित पड़े हैं। उनको साफ सुथरा बनाकर हम मछली पालन कर सकते हैं और इस तरह से हम युवाओं को स्वावलंबी बना सकते हैं। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा। ठीक है, मैं आज ही लड़कों से इस काम में जुट जाने के लिए कहता हूँ। जी चलो। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हम उन चीजों का इस्तेमाल ही करना नहीं जानते। जो पोखर डबारे उपेक्षित पड़े हैं उनको साफ सुथरा बनाकर हम मछली पालन कर सकते हैं। बाहर के राज्य से आने वाली मछली के जगह हम अपने पोखर के मछली को खा सकेंगे। बाजार में बेचकर उपार्जन करना मुमकिन हो सकेगा। और इस तरह से आप लोगों की बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकेगी। ईश्वर ने इस धरती पर सबके रहने की जगह बनाई है। यहाँ सिर्फ मनुष्य के रहने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं उनको रोकने की कोशिश करती तो मुझे भी मारते थे। उनकी पिटाई से बचने के लिए मैं माँ के साथ रात रात भर बांस के झुरमुट में छिपी रहती थी। गैर कानूनी अड्डे चलते रहेंगे तब तक तबाही का सिलसिला बंद नहीं होगा। इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ आप लोगों को वैसा ही करना होगा। हाँ, ठीक है।